बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा ऑनलाइन पहला लेक्चर है जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम जस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बॉडी की पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से। जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो हम किसी भी चीज़ को उठा के इतना ऊपर ले जाएं कि जहाँ पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजिशन टू इनफाइनाइट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। मतलब कि किसी भी सरफेस से, किसी भी स्पेस के अंदर, किसी भी पॉइंट से आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएं और उसको वहाँ तक ले जाएं, इतनी हाइट तक ले जाएं जहाँ पे जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh। ये ओनली उस वक्त ट्रू है, उस वक्त एक्यूरेट इसका आंसर आता है जब जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती। मतलब 100 मीटर में, 10 मीटर में, 50 मीटर में, इतनी हाइट तक जहाँ पे जी की वैल्यू सेम रहती है, थोड़े मतलब एरिया के लिए किसी बॉडी को उठा के हम ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ ये वैल्यू ट्रू है। इट इज़ ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा हाइट तक बॉडी को ले जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जी इज़ चेंज। सो मैं एग्जाम्पल क्लास में दिया करता था कि माउंट एवरेस्ट पे या K2 पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो द फोर्स इज़ चेंज। जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हम फोर्स कम लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे ऊपर तक को जाते जाएंगे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वीक होती जाएगी। सो इट इज़ अ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे जैसे हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वैसे वैसे हमें फोर्स कम यूज़ करना पड़ेगी। तो इसलिए मतलब फोर्स में कंटिन्यूस चेंज आ रही है। तो जो वेरिएबल फोर्स होती है फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोर है अर्थ की, एक सरफेस होती है जिस पे हम चलते हैं, और एक कोर होती है जो जहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स का आगाज़ होता है। जैसे कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो कोर होगा, जो ऊपर उसका सरफेस है वहाँ पे हम रह रहे होंगे। ठीक है, ये सरफेस है, लेकिन ये अंदर ये पॉइंट कोर है, क्योंकि उसका ओरिजिन, ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन कोर से है, ना कि सरफेस से। ठीक है, तो कोर से हमने पॉइंट लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, ऐसे सो ऑन n पॉइंट तक। यहाँ पे हमने बॉडी को लेके जाना है। तो पॉइंट 1 से, कोर से लेकर पॉइंट 1 तक का फासला r1, और कोर से लेकर पॉइंट 2 तक का फासला r2। और जो इन दोनों के दरमियान चेंज है r1 और r2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो डेल r, वो होगा r2 माइनस r1। और जो r1 और r2 के दरमियानी पॉइंट है उसे हम कहते हैं r। फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वी डिवाइडेड द टोटल पाथ इनटू n इंटरवल्स। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स में हम उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देंगे। नाउ वी कैलकुलेट वर्क डन। अब हमने वर्क डन करना है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स का हमने ख्याल रखना है कि कौन कौन सी टर्म यूज़ करनी है। डेल आर, डेल आर है हमारे पास टर्म एक। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। डेल आर, मैंने बताया था कि डेल आर क्या है, चेंज है R2 माइनस R1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और R है वो R1 और R2 का दरमियानी पॉइंट है, मतलब एवरेज है। तो एवरेज हम दरमियानी पॉइंट या एवरेज किस तरह लेते हैं, R1 प्लस R2 ओवर 2। वर्क डन फाइंड करते हैं पहले इंटरवल 1 से 2 तक जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने कितना वर्क डन किया। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, लेकिन इधर हमारे पास जो डी है डिस्प्लेसमेंट है वो डेल आर है। एफ डॉट डेल आर, या डॉट खत्म किया तो कॉस थीटा आ गया। देखें, फोर्स हम ऊपर की तरफ बॉडी को लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, नीचे की तरफ है। एक चीज़ ऊपर की तरफ है, दूसरी चीज़ नीचे की तरफ है, तो एंगल आएगा 180। और काज 180 होता है -1। तो काज 180 की जगह हमने क्या लिया, माइनस एफ डेल आर। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम ओवर आर स्केयर। कैपिटल एम क्या है, मैस ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है, वो बॉडी
उस बॉडी का मास जो आप ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जो चेंज है वो R2 माइनस R1, ये दोनों F की वैल्यू और डेल R की वैल्यू इस जगह पुट करें तो क्या आएगा, माइनस ये वाला माइनस F की जगह क्या पुट किया, GM ओवर R स्क्वायर, और डेल R की जगह R2 माइनस R1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। G क्या है, इसके अंदर G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे G की वैल्यू आप लेते हैं 9.8, जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G 6.63 मल्टीपल 10⁻⁻11। और यूनिट कैसे निकाला इसका, ये F का यूनिट न्यूटन R स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर, और M ये आके डिवाइड हो गया तो किलोग्राम स्क्वायर आ गया। कैपिटल M स्मॉल m किलोग्राम स्क्वायर नीचे आ गया, ये R स्क्वायर इस तरफ जाके F के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका यूनिट आ गया। अच्छा, अब आप लें स्टार्ट कहाँ से करना है, डेल R। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। डेल R लें R2 माइनस R1 जो हमारे पास थी, R2 माइनस R1। यहाँ पे आपने R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 इस तरफ, R1 इधर जाके प्लस हो गया, R2 इज इक्वल टू डेल R प्लस R1। अच्छा, इसे ये आप क्वेश्चन एक आपके पास आ गई। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर 2, ये जो दरमियानी पॉइंट था ये वाली ले है हमने क्वेश्चन, R1 प्लस R2 ओवर 2। इस जगह पे इसके अंदर R2 की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ R2, तो क्या आएगा, R1 प्लस इस R2 की जगह डेल R प्लस R1 और डिवाइडेड बाय 2। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें तो क्या आएगा, R1 ये भी है, ये भी R1 है, 2R1 और साथ प्लस डेल R, मल्टीप्लाई नहीं करवाया याद रखिएगा, ऐड किया है तो ये R1 और ये R1 2R1 हो जाएगा, ये वैसे डेल R रह गया और डिवाइडेड बाय 2। अलग अलग इसको डिवाइड कर दें, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2, इसका 2 के साथ 2 कैंसिल और इसका बाकी रह गया। अब हमने इस क्वेश्चन का स्केयर लेना है, नॉट टेकिंग स्केयर। तो स्केयर लिया, स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब देखें डेल R बहुत स्मॉल है R1 की निस्बत, R1 कितनी लेंथ है और उसकी निस्बत, ये डेल R बहुत छोटा है जहाँ पे G की वैल्यू तकरीबन सेम है। इंटरवल्स में हम वही लेते हैं ना जहाँ पे फोर्स तकरीबन सेम होती है। तो हमने क्या किया, डेल R वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R1। सो ये डेल R था, डेल R स्क्वायर ओवर 4 कैन बी नेगलेक्टेड। लेकिन अगर आप ये पूछें कि इस जगह पर डेल R क्यों नहीं नेगलेक्ट किया, तो देखें जब बहुत ही छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है तो फिर भी कोई सिग्निफिकेंस मास या डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, ये R है तो डिस्टेंस है। तो जब बहुत छोटी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू होगी। लेकिन इधर सिर्फ डेल R और वो भी छोटी वैल्यू मज़ीद डिवाइड हो रही है, बेशक उसका स्केयर है लेकिन वो मज़ीद 4 पे डिवाइड हो रही है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, बाकी क्या रह गया, R1 स्केयर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, R1 डेल R। पुट द वैल्यू ऑफ डेल R, इस जगह पे डेल R की वैल्यू पुट कर दे, डेल R की जगह पे R2 माइनस R1, ये वाला डेल R2 माइनस R1 पुट किया, मल्टीप्लाई किया, R1 का स्केयर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्केयर, माइनस R1 स्केयर प्लस R1 स्केयर कैंसिल आउट हो गए, तो कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, R स्केयर इज इक्वल टू R1 R2। ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये सारा स्टेप हमने क्यों किया, ये सारा प्रोसीजर, क्योंकि हमारे पास R स्केयर की वैल्यू नहीं थी, वो हम निकाल रहे थे R स्केयर की। हमारे पास सिर्फ डेल R की थी लेकिन R स्केयर की वैल्यू नहीं थी, R स्केयर की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब ये R स्केयर की वैल्यू R1 R2 इस जगह पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, वही सारी इक्वेशन, बस R स्केयर की जगह मैंने R1 R2, जिसका डिवीजन हो रही है इसको हम इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, कैंसिल आउट होने के बाद R2 से R2 कैंसिल, इधर R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये था पहला वर्क डन। वर्क डन एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक जितना डिस्टेंस आया है उसमें कितना हमने वर्क डन किया बॉडी को उठा के एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक, ठीक है। तो याद रखें 1 से 2 है तो R1 R2, 2 से 3 है तो वही सारा प्रोसीजर R2 माइनस 1 ओवर R3 से 4 है तो 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4, ऐसे ही चलते चलते
एक इंटरवल पहले, मतलब WN-1 से N तक, मतलब आखिरी से पहले तक N-1 से N तक, वो क्या आएगा 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। टोटल वर्क डन अगर हम देखें तो हर इंटरवल का अलग अलग हमने सम अप कर दिया जी। आखिरी इंटरवल गौर करें इधर, आखिरी इंटरवल क्या है, आखिरी इंटरवल n है और उससे पहला इंटरवल क्या है N-1।